यूट्यूब पर डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह को सुनने वाले बंधुओं को सुदामा प्रसाद सिंह का नमस्कार। अब तक मैं 7 पौधों के विषय फार्माकोलॉजी बता चुका हूँ। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अनऑफिशियल फार्माकोपिया के से पौधा नंबर 8 के विषय में बताने जा रहा हूँ। पौधा नंबर 8 पर एलियम सटाइवा है लिनियस, जिसको हिंदी में लहसुन कहते हैं। यह लिलियेसी वंश का है। यह ईडेबल पौधा है और भारत में इसकी खेती की जाती है। भारत ही नहीं, विश्व में खेती की जाती है, लेकिन सबसे मध्य एशिया में इसकी खेती की जाती है। संस्कृत में इसको अरिष्ट कहते हैं, महाकंदा कहते हैं, मलेक्ष कहते हैं, दीर्घपत्रा कहते हैं, महाऔषधि कहते हैं। एक्चुअली एलियम सटाइवा में इतने सारे गुण हैं कि उसे महाऔषधि कहना उपयुक्त है। रसोई गुजराती में इसको लसन कहते हैं, बांग्ला और मराठी में लहसुन या रसुन कहा जाता है, बम्बई में इसके लुसुन और तमिल में इसको बेलोई इपंडू कहा जाता है, तेलुगु और मलयालम में टेलागड्डा, अबेलबुली, कन्नड़ में बेल्ली, अरबी में साउथ या सौम और फारसी में इसको सीर कहा जाता है। अंग्रेजी में आप सब कुछ जानते हैं, गार्लिक के नाम से इसको जाना जाता है। काउंसिलर मैटी ने 100% इसके गांठ का टिंचर निकालकर 100% ड्रग अत्यंत करके भर1 और भर2 के इस्तेमाल 3 भाग के अनुपात मात्रा में लिस्टेड किया है, उपभोग के लिए लिस्टेड किया है। पटना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसके गुणों को देखते हुए पी ग्रुप के 4 औषधियों में इसका इस्तेमाल किया है। इसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल, टिंचर का इस्तेमाल किया है। P1 में और P2 के लिए 2 भाग और P3 और P4 के लिए 1 भाग अनुपात मात्रा में इसका टिंचर व्यवहार किया गया है। यह औषधीय और खाद्य बूटी है। मध्य एशिया का यह मूलवासी है। भारत में इसकी खेती की जाती है। औषधि के लिए भारत में से विदेशों में भेजी जाती है। यह निर्यात पौधा है। यहाँ से ये पता कैसे चला? 1986 में पहली बार जब हमारे कार्यकारिणी के मेंबर अंजनी कुमार जर्मनी गए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्माकोपिया पता करने के लिए, उसी दरम्यान में उन्होंने पूछा कि भाई एलियम सटाइवा का मुझे टिंचर चाहिए, तो जर्मनी वालों ने कहा कि भारत से लहसुन आना बंद हो गया है, गार्लिक नहीं आता है, इसलिए हम उसका टिंचर देने में असमर्थ हैं। अच्छा, पौधा की संरचना के विषय में सभी कोई लहसुन को पौधा देखा है। हम आपको लहसुन का पौधा दिखा रहे हैं। ये एलियम सटाइवा है। ये जड़ है, जड़ निकले हैं, ये पत्तियां हैं। इस दीर्घ पत्ती होने के कारण संस्कृत में इसको दीर्घपत्री कहा गया है। और जब जड़ तैयार होता है तो इसके इस तरह के गांठ बनते हैं। ये गांठ देख रहे हैं, ये गांठ हैं, है ना। और जब इसके अलग किए जाते हैं, जो जिससे पौधा तैयार होता है, इसको जौ हम लोग कहते हैं या कली कहते हैं। ये लहसुन है। लहसुन खाया जाता है। ये रसोई घर का समझिए कि राजा है। अब हम आपको इसके केमिकल विषय में बताने जा रहा हूं। 100 ग्राम लहसुन में ऊर्जा 630 किलो जूल पाया जाता है और कैलोरी में 149 कैलोरी पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 33.6% ग्राम पाया जाता है। शर्करा 1 ग्राम पाया जाता है, मतलब इसमें चीनी भी पाई जाती है। और फाइबर युक्त आहार है 2.1 ग्राम पाया जाता है। प्रोटीन इसमें 6.36 ग्राम पाया जाता है। और विटामिन की मात्रा क्या है इसमें? थायमिन B1
जिसको B1 हम कहते हैं, ये 70% पाया जाता है। रेबोफ्लेविन B2 जिसको हम कहते हैं 9% पाया जाता है। नियासिन जिसको हम B3 कहते हैं 5% पाया जाता है। पैथोन्थेनिक एसिड जिसको हम B5 के नाम से जानते हैं, ये 12% पाया जाता है। विटामिन B6 जिसको 95% पाया जाता है, बहुत ज्यादा विटामिन B पाया जाता है। और फोलेट जिसको विटामिन B9 कहते हैं हम, वो 1% पाया जाता है। कोलिन 5% पाया जाता है। विटामिन C 38% पाया जाता है। और खनिज पदार्थ में कैल्शियम 18%, लोहा 13%, मैग्नीशियम 7%, मैग्नीज 8%, फास्फोरस 12%, पोटेशियम 5%, सोडियम 1%, और जस्ता जिंक 12% पाया जाता है। अन्य घटक की मात्रा पानी इसमें 62 ग्राम पाया जाता है। कितने में? 100 ग्राम है। ये कहने का मतलब कि ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरपूर है, केमिकल कंपाउंड भरपूर जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोपैथी का इलेक्ट्रो शब्द से परिभाषित किया है। और अरे नहीं वीडियो में थोड़ी ट्रबल आ गई थी, उसको सुधारने में समय लगा, क्षमा कीजिएगा। जितने पदार्थ मैंने अभी केमिकल बताया, इन सबों की रचना करने वाला एंजाइम भी उपस्थित रहता है। अब इसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होते हैं वो बता रहा हूं। इसके रसायन एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और कृमिनाशक होते हैं। इसी की वजह से सीजर मैटी ने वर्मन और वेटुकेली का और पेट विकारों को दूर करता है। कफोत्सारक है, सर्दी खांसी जुकाम नाशक, श्वसन प्रणाली के सभी अंगों की क्रियाओं को ये रेगुलेट करता है। और सबसे बड़ी खासियत बात है कि इसके रसायन टीबी नाशक हैं, टीबी के कीटाणुओं को मारते हैं। और एक और खासियत बात इसमें है, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1919 तक आर्मी के घायल आर्मियों की चिकित्सा के लिए इसके टिंचर व्यवहार किए जाते थे। ये घाव को बहुत जल्दी भरता है। और इसका औषधि, इस पौधे का कौन सा भाग इस साल जो है बताया, गांठ का टिंचर इस्तेमाल किया जाता है। और भारत की जड़ी बूटियों में ये मशहूर है, इसका इसीलिए इसका नाम महाऔषधि कहा गया है। अब आपको कल हम भूल गए थे, आपको एलियम सेप्पा का चित्र नहीं दिखाया था। ये एलियम सेप्पा है, जिसको हम लोग प्याज कहते हैं। ये कल इसके विषय में पौधा कोड नंबर 7 के विषय में बताया था। और कल मैं आपको एलोवेरा पौधा नंबर 8 के विषय में बताऊंगा। हालांकि एलोवेरा का इस्तेमाल काउंट सीजर मैटी ने नहीं किया था, थियोडोक्रस ने किया था। इनको भारत में डॉक्टर NL सिन्हा ने किया है, जो उनकी किताबें वर्णन है। कल आपको पौधा भी दिखाऊंगा।